भारत का सिंधी समाज पाकिस्तान के जिस हिस्से से आया वो वापस से भारत में विलय चाहता है। पाकिस्तान में सिंध प्रांत मांग रहा है आजादी, हमें चाहिए अपना सिंधु देश, नारे लग रहे हैं वहाँ पर। सिंध के लोग प्रधानमंत्री मोदी से लेकर अन्य राष्ट्र के प्रधानमंत्री से मदद मांग रहे हैं, पाकिस्तान से अलग होने की मदद। भारत में जो सिंधी है वो पाकिस्तान से आए हैं। पाकिस्तान के जिस प्रांत में सिंधी लोग रह रहे हैं वो कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था। अब दोबारा से इस प्रांत के लोग भारत में विलय होना चाहते हैं, ये अपना अलग देश चाहते हैं। सिंधी लोग हमेशा से ही अलग देश की मांग करते आए हैं। इस बार बहुत बड़े पैमाने पर रैलियां निकाली जा रही हैं। एक तौर पे भाईचारे का समाज मानने वाले ये सिंधी लोग इस बार मरने और मारने के लिए भी तैयार हो चुके हैं। दुनिया में अलग अलग जगह पर रह रहे सिंधी लोगों का समर्थन मिल रहा है पाकिस्तान में रह रहे सिंधी लोगों को। पाकिस्तान में इनके साथ बहुत ज्यादती हो रही है, अत्याचार किए जा रहे हैं। पाकिस्तान हमेशा से ही सिर्फ सिंध प्रांत चाहता था, सिंधी लोगों को नहीं चाहता था। इसीलिए सिंधी लोगों ने पाकिस्तान से अलग होने की मांग उठाई। लेकिन इस बार सिंधी समाज ने ठान लिया है जैसे पाकिस्तान से अलग होकर रहेगा। अगर भारत की मदद मिले तो भारत में भी विलय होने को तैयार है, मगर आजादी चाहिए पाकिस्तान से। लेकिन दोस्तों, क्या कुछ ऐसा पॉसिबल है? क्या सिंध को पाकिस्तान से अलग किया जा सकता है? अगर सिंध प्रांत ऑफिशियली पाकिस्तान का ही हिस्सा है तो भारत में लाखों सिंधी कहां से आ गए, क्यों आए और कैसे आए? क्यों इन्हें अपने सिंध प्रांत को छोड़ना पड़ा? क्या वाकई पाकिस्तान से अलग हो पाएगा सिंध? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। दोस्तों, सिंधी समाज कोई नया नहीं है, इसकी जड़ें मुस्लिम इन्वेजन से भी ज्यादा पुरानी हैं। सिंध देश के लोगों को ही सिंधी कहा जाता है, जो कभी एक अलग देश भी हुआ करता था। अगर आपने महाभारत देखी होगी तो सिंध नरेश जयद्रथ को जानते ही होंगे, तभी से सिंधु समाज का जिक्र समाज में नजर आता है। ये लोग हमेशा से ही वाणिज्य और व्यापार में माहिर हैं। आज के समय में सिंधु देश पाकिस्तान के सिंध प्रांत को कहते हैं। कराची के आसपास का ज्यादातर हिस्सा सिंध में ही आता है। यूनान के लेखकों में अलेक्जेंडर के हमले के दौरान सिंध देश के नगरों का भी वर्णन मिलता है, जिसमें मोहनजोदारो और हड़प्पा सिंधु देश के बड़े नगर थे। माना जाता है पूर्वजों ने सिंधु देश के तट पर ही सिंधु देश की नींव रखी थी और सिंधु घाटी के कई नगरों को भी खोजा था और पता चला सिंधु घाटी सभ्यता 3000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। लेकिन ये शोध चलते रहे, लेकिन पता चला ये सभ्यता 8000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। भारतीय संस्कृति में सिंधु नदी और सरस्वती नदी बहुत प्राचीन बताई जाती है। हिंदू पुराणों के हिसाब से सिंधु नदी 3600 किलोमीटर लंबी है। सिंधु घाटी की एक लिपि भी है जिसका ज्ञान आज किसी को भी नहीं है। मोहनजोदारो और हड़प्पा की खुदाई में मिले सिंधु सभ्यता के बर्तन, बाकी चीजों पर सिंधु लिपि लिखी है, जिन्हें आज तक भी कोई समझ नहीं पाया है। ईरान और अरब के हमलों के बाद सिंधु भाषा में कई फारसी और उर्दू शब्द शामिल किए गए और सिंधु भाषा की समझ कहीं खो गई। सिंधु लोग अपने आप को सिंधु सभ्यता के वंशज बताते हैं और कहते हैं कई हजार वर्ष से अलग अलग धर्मों में फलने फूलने की वजह से इसने अपनी लिपि को खो दिया। इनका कहना है कि सिंध देश सबसे अलग हुआ करता था, लेकिन अंग्रेजों ने इनके ऊपर जबरदस्ती कब्जा किया और शासन किया और 1947 में पाकिस्तान की इच्छा तक नहीं थी, लेकिन फिर भी सिंध प्रांत को पाकिस्तान की सीमा में ढकेल दिया गया। उस समय यहाँ पर हिंदू धर्म को मानने वाले सिंधी भी थे और मुस्लिम धर्म को मानने वाले सिंधी भी थे, लेकिन इनमें से कोई भी अपना सिंध प्रांत नहीं छोड़ना चाहता था। यहाँ के सिंधी हिंदुओं और सिंधी मुस्लिमों के बीच एकता और भाईचारे की भावना थी और 1947 के समय पार्टीशन के समय भी एकता बरकरार थी। सिंधी मुस्लिम सिंधी हिंदुओं को अपना प्रांत छोड़कर भारत जाने के लिए फोर्स नहीं करते थे, लेकिन बहुत से सिंधी हिंदू पाकिस्तान छोड़कर भारत आ गए। लेकिन उसके बावजूद भी सिंधी हिंदू सिंध प्रांत में बने रहे। लेकिन 1951 में पाकिस्तान ने अपने अत्याचारों की हर हद
पार कर दी। हिंदुओं को जबरन मुस्लिम में कन्वर्ट किया जाने लगा। ये वो समय था जब 7,76,000 सिंधियों को मुस्लिम कन्वर्जन से बचने के लिए फोर्सफुली भारत में आने पर मजबूर किया गया। भारत में सिंधी हिंदुओं के लिए अलग से कैंप लगाए गए और भारत में सिंधी लैंग्वेज को ऑफिशियल 22 लैंग्वेज में शामिल किया गया। पाकिस्तान में लाखों सिंधी हिंदू हैं जो अपने पैसे, एजुकेशन और स्किल की वजह से वहाँ पर टिके हुए हैं। भारत में जो सिंधी आए राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में जा बसे, लेकिन आज भारत के कई नगरों में सिंधी बसे हुए हैं। पाकिस्तान में सिंधी लोगों की हमेशा से ये परेशानी रही है कि उनके साथ भेदभाव किया जाता है। 1967 से ही पाकिस्तान में सिंधी महाभारत के काल की तरह अलग देश की मांग करते आए हैं। सिंधी के प्रमुख नेता GM सैयद पीर अली मोहम्मद रशीदी ने इस सिंध देश की मांग को आगे बढ़ाया है। दोस्तों, आज भी ऐसे पाकिस्तानी सिंधी जो पार्टीशन की वजह से गरीबी का शिकार हो गए थे, वो बॉन्डेड लेबर तक से पीड़ित है और सभी सिंधी अपनी पहचान के लिए लड़ते रहते हैं। पाकिस्तान की आर्मी सभी रिसोर्सेज को जैसे पानी, गैस, ऑयल, कोल और आइलैंड्स और उनकी जमीन को भी हड़प लेती है। सबसे बड़ा अत्याचार तो ये है, पाकिस्तान ने सिंध के नेचुरल रिसोर्सेज, इंडस्ट्रीज और फार्मलैंड्स और खेती को स्पॉइल करने की कोशिश की है और वहाँ पर खेती करने के लिए आजादी चाइना को दे डाली है, जैसे पाकिस्तान ने चाइना को सिंध देश तोहफे में दे दिया हो। दोस्तों, 1971 में जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया तो सिंधी वासियों की अलग होने की मांग बड़ी तेजी से ऊपर आ रही है। कई बार इस मांग को लेकर पाकिस्तान में आंदोलन भी हुए हैं। ऐसे आंदोलन को वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस, सिंधु देश लिबरेशन आर्मी, जय सिंधु स्टूडेंट, सिंध नेशनल मूवमेंट पार्टी और सिंध के कई राष्ट्रवादियों का समर्थन मिलता है। सिंधु देश के समर्थक जफर साहितो का कहना है 1843 में ब्रिटिश सेना ने सिंध देश पर हमला किया। उससे पहले हमारा अलग देश था। जब ब्रिटिशर्स वापस लौटे तो हमें अलग देश का दर्जा मिलना चाहिए था। ये हमारा हक था। ब्रिटेन ने अपने हितों के लिए पाकिस्तान का निर्माण किया। हमें जबरन पाकिस्तान में धकेल दिया गया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा, राजा दाहिर के समय साल 711 में एक अलग देश था। इसके बाद अरबों ने इस पर कब्जा किया। उस समय जो सिंधु देश था, हम उसी सिंधु देश की मांग कर रहे हैं। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है? दोस्तों, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि बांग्लादेश भी पाकिस्तान से अलग, लेकिन तब भी पाकिस्तान को बांग्लादेश मजबूरी में अलग करना पड़ा था। लेकिन आज भी पाकिस्तान खुशी से सिंध देश को अलग देश का दर्जा खुशी से नहीं देगा। इसीलिए सिंध को अलग अलग देशों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी, या कोई देश मिलिट्री ऑपरेशन के जरिए पाकिस्तान को मजबूर करे 1971 की तरह, या कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसका हिस्सा पाकिस्तान भी हो, वो पाकिस्तान को सिंध से अलग करने की मांग करे। तभी सिंध देश की नींव रखी जा सकती है। इसीलिए सिंधी लोग भारत जैसे देश से मदद मांग रहे हैं। अगर किसी ने मदद नहीं की, सिंधी संगठन पॉलिटिक्स संगठनों की तरह आतंकवाद और वायलेंट एक्टिविटीज पर उतर आएंगे। लेकिन सिंधी समाज इतना उग्र नहीं है, तो वायलेंस की उम्मीद उनसे नहीं की जा सकती। इस समय जहां पाकिस्तान में आंदोलन चल रहे हैं, साथ ही इकोनॉमिक क्राइसिस जैसा माहौल है, उसे देखकर लग रहा है जैसे पाकिस्तान अब टुकड़ों में बिखरने वाला है। दोस्तों, आपका क्या विचार है इस बारे में? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।